जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी की तरफ से इस बार कुछ नया देखने को आपको मिलेगा, जहां पर टीचर रिक्रूटमेंट 4 की चर्चा होगी और ये कितने पदों की वैकेंसी आएगी, इसके लिए रोस्टर क्लियरेंस की जो कार्रवाई है वो बहुत तेज़ी से की जा रही है और विभागों से यहाँ पर मांगा जा रहा है स्वीकृत पद और रिक्तियों का ब्यौरा। अब ये तो एक न्यूज़ है ही, यहाँ पर मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन दोस्तों इस बार 15 अगस्त को यहाँ पर कुछ नया होने जा रहा है इस बार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी शिक्षकों को बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान जितने भी शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं और उनका जितना भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो फिर से जाँच हो चुका है, उन सभी शिक्षकों को फिर से मिलेगा नियुक्ति पत्र। और इस बार ये औपबंधिक नहीं होगा, ये नियुक्ति पत्र उनको फाइनल दिया जाएगा। तो ये 15 अगस्त आपके लिए कुछ नया आने वाला है, इसको लेकर एक न्यूज़ अपडेट दिया गया है दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से ही, लेकिन ये न्यूज़ अपडेट आया है एक न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये आज समाचार पत्र का न्यूज़ अपडेट है, जहां पर अपडेट किया गया है आने वाली वैकेंसीज के बारे में, जहां पर बातें हो रही हैं बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में। और मिशन नौकरी पर कार्रवाई यहां पर काफ़ी तेज है, ये खबर है यहाँ से। 15 अगस्त को मिल सकता है नियुक्ति पत्र। क्या है मामला? और करीब 2,99,000 मतलब लगभग 3 लाख कर्मियों को, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है, एक कर्मी लिखा गया है, यहाँ पे कोई छात्र या शिक्षक नहीं लिखा गया है। तो बहुत सारे ऐसे कुछ और भी विभाग हैं जिनकी नियुक्ति पत्र जो है यहाँ पर 15 अगस्त को बांटी जाएगी मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो ये न्यूज़ क्या है थोड़ा समझते हैं हम लोग यहाँ पर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर मिशन नौकरी 12 लाख को सरकारी नौकरी देने का अभियान तेजी से चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक विभाग का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, जिस विभाग से जो वैकेंसीज आने वाली है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। अगर आप ऐसे ही अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे क्या है कि हर वो न्यूज़ अपडेट या फिर आपका जो है पीडीएफ हम आप तक साझा कर देते हैं जो ऑफिशियल अपडेट से संबंधित है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक तरफ रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई फाइनल जो है, यहाँ पे जो फाइल है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है। तेज़ी से कहने का मतलब है कि 15 अगस्त को यहाँ पर नई वैकेंसीज की घोषणाएं हो सकती हैं दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। बिहार के शिक्षक या बनने वाले आगामी शिक्षक जितने भी छात्र हैं वो तैयारी कर ले, अपना कमर कस ले। 15 अगस्त को कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं नीतीश कुमार जी। अन्य विभागों के बारे में भी जानकारी मिलेगी आपको यहाँ से कि कौन कौन से विभाग में नए पद आने वाले हैं। वहीं पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से स्वीकृत पद, कार्यरत बल और रिक्तियों की सूचना जल्द मांगा है। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने भी यहाँ पर जो है अपने अन्य विभागों में, जैसे कि बिहार में बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, इन जितने भी कमीशंस हैं, इन कमीशन के लिए यहाँ पर उन विभागों से जिस विभाग में रिक्तियाँ हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर डीएसपी का पोस्ट है, तो डीएसपी का पोस्ट कौन क्लियर करवाता है? तो बीपीएससी करवाता है। तो बीपीएससी ने कमीशन, यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग ने बीपीएससी को भी भेजा है लेटर और उस विभाग को भी लेटर भेजा है जिस विभाग में, यानी गृह विभाग में इसकी वैकेंसी होती है। तो ऐसे ही जो अपडेट है हर एक विभाग में, प्रशासन विभाग के सभी विभागों से स्वीकृत पद, कार्यरत बल और रिक्तियों की सूचना जल्द देने को कहा है। अच्छा, मैंने आपको एक वीडियो बना के अपडेट किया था, 31 मई का वो न्यूज़ था, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, जहां पर बीपीएससी शिक्षकों के एक प्रपत्र की बात हुई थी, जहां पर सूचनाएं मांगी जा रही थी कि बीपीएससी टीआरई 4 में जितनी भी रिक्तियां हैं, प्रपत्र ए और प्रपत्र बी करके ये सूचनाएं देनी है हर एक विद्यालय को। तो यहाँ पर जो है ये सारा अपडेट आने वाला है, जो भी अपडेट हम आप तक साझा भी करेंगे आगे चलकर। वहीं नियमित नियुक्तियों के लिए प्रपत्र ए तथा संविदा पर कार्यरत कर्मी एवं स्वीकृत पद की सूचना प्रपत्र बी में देने को कहा गया है। देखिए, अब जो प्रपत्र ए होगा उसमें आपका जो है सरकारी नौकरी यानी कि जो परमानेंट जॉब होगा उसकी जानकारी मांगी गई है, और प्रपत्र बी जो होगा उसमें संविदा पे जितना भी पद खाली है अभी संविदा वाला, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला जॉब जितना भी है वो आपको अपडेट करने को कहा गया। इसी बीच यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप 2,99,000 कर्मियों को 15 अगस्त को समारोह में नियुक्ति पत्र देने की तैयारी भी चल रही है। तो ये अब तीसरा न्यूज़ है यहाँ पर कि ये तैयारी चल रही है उनके लिए जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी बिहार सरकार में कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, है ना, और नए
उनकी नियुक्तियां हुई हैं उनकी तैयारी चल रही है। सामान्य प्रशासन विभाग का यहाँ पे ये भी अपडेट आया है कि दोस्तों सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव को निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार को रोजगार सृजन और नियोजन के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और मुख्य सचिव स्वयं इसकी लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 राज्य के सभी विभागों द्वारा जितना भी कॉन्ट्रैक्ट पर और जितना भी बाह्य स्रोत से, मतलब कि एक्सटर्नल जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, है ना, जैसे कि बेलेट्रॉन लेती है आपकी वैकेंसी अदर सोर्सेज से, है ना, अदर माध्यम से, जिसे हम लोग कह रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य और रिक्तियों की सूचना संकलित कर इसे संबंधित रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों सहित संविदा के और बाह्य स्रोतों से सरकारी क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के रूप में भी संभावित नियुक्ति के लिए अलग अलग सूचना निर्गत होने का एक पक्ष अंदर अनिवार्य रूप से सामान्य प्रशासन विभाग ने उपलब्ध कर सुनिश्चित कर दिया है। तो मैंने आपको एक लेटर भी दिखलाया था जिसमें कि 4,72,000 नौकरियों के बारे में अपडेट था। इस साल आपका ये अपडेट भी आने वाला, उसकी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। वहीं पे सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है एक अन्य पत्र में कहा गया है कि राज्याधीन सेवाएं विभागों और स्वीकृत बल, कार्यरत बल और रिक्तियों की समीक्षा मुख्य सचिव के स्तर पर की जा रही है। तो यहाँ पे अगर इस स्तर पे हो रही है सच में ये बहाली की तैयारियाँ, तो जल्द ही आप लोगों को नई वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों समय समय पर ऑनलाइन ऑफलाइन विधि से सूचना भी प्राप्त हो रही है और अन्य विभागों से स्वीकृत जितने भी बल हैं उसका विरुद्ध में कार्यरत बल है वो कितना है उसका जानकारी मांगा जा रहा है। विभिन्न आंकड़े मांगे जा रहे हैं और जिसमें कि अभी तक जो है उच्च स्तरीय निर्देश के आलोक में अद्यतन किया गया है कि अपेक्षित उल्लेखनीय है कि जितना भी विभाग है ना, प्रतिवेदित यहाँ सूचना के आलोक में ज्ञात होता है कि विभागों के द्वारा उनके पदों पर संविदागत नियुक्ति की सूचना दी जा रही है और जिन पर की नियमित नियुक्ति की जा सकती है और नियुक्ति की जा चुकी है और जिसके फलस्वरूप संविदागत नियुक्ति की गई है। इस प्रकार के पदों पर प्रपत्र ए और सूचना देना है और कतिपय यहाँ पर इसके अंतर्गत कुछ भी विशुद्ध रूप से संविदा प्राकृतिक पद और समाज कल्याण विभाग के आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी सहायिका इत्यादि की सूचना प्रपत्र बी में आपको भी देना है। तो इनकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है वो आपका प्रपत्र बी में संलग्न करके देना है और जो भी सरकारी नौकरियां हैं, जो रोजगार हैं, उनके बारे में प्रपत्र ए के बारे में जानकारी उनको देना है। तो ये जानकारी जो है मिल रहा है, ऐसी अपडेट आ रहे हैं अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव तक पहुँचाए जा रहे हैं और इसकी समीक्षा भी मुख्य सचिव के द्वारा की जा रही है। तो ये छोटी सी सूचना थी दोस्तों यहाँ पे जिसकी तैयारी में सरकार है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3, टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं या फिर अन्य विभागों में जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं उनका जो है 15 अगस्त को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लगभग 2,99,000 यानी कि 3 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। रोस्टर क्लियरेंस जो है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर चल रहा है, तो ये अपडेट आ जाएगा जैसे ही और अन्य विभागों में जो रोस्टर क्लियरेंस चल रहा है, अन्य विभागों के पदों के लिए चल रहा है, उनकी जानकारी भी यहाँ पर जो है हम आपको साझा करेंगे जैसे ही अपडेट आएगा। तो ऐसे अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और यहाँ से लगातार पल पल की अपडेट पाते रहिएगा। आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। फिलहाल बिहार में बहार है और मिशन नौकरी पर कार्रवाई तेज है। जय हिंद।